आज का वीडियो सभी लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा जो किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, लोक सेवा आयोग शिक्षक भर्ती परीक्षा, राज्य स्तरीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, रेलवे आदि प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा 2025, बैंक, एसएससी। यह आज का टॉपिक प्रथम विश्व युद्ध के प्रकृति और परिणाम आप लोगों के लिए बहुत ही लाभप्रद साबित होने वाला है। पिछले वीडियो में मैंने बताने का प्रयास किया था कि प्रथम विश्व युद्ध के क्या कारण थे। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में लिखें भारत माता की जय। आइए फटाफट अंदाज में वीडियो को शुरू करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत एक मामूली घटना से हुई अगर यूरोप गुटों में बटा हुआ था। 28 जून 1914 ईस्वी में आर्क ड्यूक फर्डिनेंड की हत्या ने आग में घी का काम किया था। फलतः 28 जुलाई 1914 को विश्व युद्ध शुरू हो गया। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। जर्मनी ने 1 अगस्त 1914 को रूस और 3 अगस्त 1914 को फ्रांस के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। फ्रांस पर दबाव डालने के लिए जर्मनी सेनाएं 4 अगस्त को बेल्जियम में घुस गई। उसी दिन ब्रिटेन ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इस तरह यह व्यापक रूप धारण करने लगी। जापान ने जर्मनी के उपनिवेश हथियाने के उद्देश्य से जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। त्रिगुट का सदस्य होने के बावजूद इटली कुछ समय तक तटस्थ रहा। अंततः वह जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ युद्ध में शामिल हो गया। 1917 ईस्वी में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी तथा रूस का युद्ध से अलग हो जाना। रूस के 6 लाख से अधिक सैनिक मारे जा चुके थे। रूस की अर्थव्यवस्था भी अत्यंत दयनीय हो गई थी। बोल्शेविक सरकार के सत्ता में आते ही इसके नेता लेनिन ने एक विज्ञप्ति जारी किया जिसमें दूसरे के क्षेत्रों को हथियाए बिना और युद्ध के हार जाने के लिए बिना शांति स्थापित करने का प्रस्ताव रखा। लेकिन जर्मनी ने इसे रूस की कमजोरी माना और रूस के समक्ष मुश्किल शर्तें रखी। इसके बावजूद रूस इसे स्वीकार कर युद्ध से हट गया। 1918 ईस्वी में रूस जर्मनी एक शांति संधि हुई और रूस युद्ध से पूर्णतः अलग हो गया। युद्धरत देश की जनता ने युद्ध के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। जगह जगह सैनिक विद्रोह होने लगे। रूस की नई सरकार से पूरे विश्व में आम जनता को मनोबल मिला था। युद्धरत देश की जनता अपने ही सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने लगी। जर्मनी के यू नौका नामक पनडुब्बियों ने ब्रिटिश बंदरगाह की तरफ जाने वाले जहाज़ों को डुबाना शुरू किया, जिसमें लुसितानिया नामक जहाज़ को डुबाने से अमेरिका में प्रतिक्रिया हुई क्योंकि उसमें अमेरिकी नागरिक सवार थे। अमेरिका के मना करने पर भी जब जर्मनी ने अपनी कार्यवाही नहीं रोकी तब अमेरिका ने 6 अप्रैल 1917 को जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अमेरिका के युद्ध में शामिल होने से युद्ध की परिस्थिति बदल गई। जुलाई 1918 ईस्वी में ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका ने संयुक्त सैनिक अभियान आरंभ किया और जर्मनी तथा उसके सहयोगी की हार होने लगी। बुल्गारिया सितंबर में युद्ध से अलग हो गया। अक्टूबर में तुर्की ने आत्मसमर्पण कर दिया। 3 नवंबर 1918 को ऑस्ट्रिया तथा हंगरी के सम्राट ने आत्मसमर्पण कर दिया। जर्मनी सरकार ने 11 नवंबर 1918 को युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रकार युद्ध समाप्त हो गया। परिणाम। ये प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम पर अब मैं चर्चा करता हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने जनवरी 1918 में शांति का एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जो 14 सूत्री के नाम से चर्चित हुआ। वायसराय की संधि।
जनवरी और जून 1919 के बीच विजयी शक्तियों यानी मित्र राष्ट्रों का एक सम्मेलन पेरिस के उपनगर वायसराय में और फिर पेरिस में आयोजित किया गया। हालांकि इस सम्मेलन में 27 देश भाग ले रहे थे, लेकिन 3 देश ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका निर्णायक भूमिका निभा रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लीमेंसु, ये 3 प्रमुख व्यक्ति थे जो शांति संधि की शर्तें तय कर रहे थे और पराजित राष्ट्रों के मत्थे इसे गढ़ रहे थे। रूस को भी इस संधि की प्रक्रिया से बाहर रखा गया। मुख्य संधि जर्मनी के साथ 28 जून 1919 में हुई। इसे वायसराय की संधि के नाम से जाना जाता है। पराजित जर्मनी को संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया। युद्ध के लिए जर्मनी को जिम्मेवार ठहराया गया। फ्रांस को अल्सास लॉरेन का क्षेत्र वापस दे दिया गया। जर्मनी की सार क्षेत्र की कोयला खदानों को 15 वर्ष के लिए फ्रांस को दे दिया गया। जर्मनी की सेना 1 लाख तक निश्चित कर दी गई। जर्मनी के सारे उपनिवेश विजित राष्ट्रों में बांट दिए गए। जर्मनी को हर्जाना के रूप में 6 अरब 10 करोड़ पाउंड की भारी भरकम रकम मित्र राष्ट्र को देने के लिए कहा गया। आइए अब युद्ध और शांति संधियों के परिणाम पर चर्चा करते हैं। अब तक के युद्धों में प्रथम विश्व युद्ध सबसे भयावह था और इसकी व्यापकता और बर्बादी त्रासपूर्ण थी। विभिन्न अनुमानों के अनुसार लगभग 45 करोड़ लोग इस विश्व युद्ध से प्रभावित हुए। लड़ाई में या अन्यथा मरने वालों की संख्या 90 लाख बताई जाती है, जो युद्ध में भाग लेने वालों की संख्या का लगभग 7वां भाग है। लाखों लोग अपंग हो गए। हवाई हमलों, अकालों और महामारियों से भारी संख्या में असैनिक लोग मारे गए। विभिन्न देशों की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। इससे अनेक सामाजिक समस्याएं खड़ी हो गई। नई राजनीतिक व्यवस्था का उदय। प्रथम विश्व युद्ध और इसके बाद संपन्न शांति संधियों ने अनेक देशों की राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन किया। कई राजतंत्र नष्ट हो गए। कई देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था का उदय हुआ एवं नई साम्यवादी सरकार से विश्व जनमत रूबरू हुआ। 3 शासक वंश नष्ट हो गए, यथा रूस का रोमानोव शासन, जर्मनी का होहेनजोलर्न और ऑस्ट्रिया हंगरी में हैब्सबर्ग के शासक वंश समाप्त हो गए। युद्ध के कुछ समय बाद तुर्की में उस्मानिया वंश का शासन समाप्त हो गया। ऑस्ट्रिया और हंगरी 2 अलग अलग स्वतंत्र राज्य बन गए। चेकोस्लोवाकिया और युगोस्लोवाकिया स्वतंत्र देश के रूप में उभरे। पोलैंड स्वतंत्र देश के रूप में सामने आया। यूरोप का वर्चस्व समाप्त हुआ और संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व शक्ति बनकर उभरा। वह सैनिक और आर्थिक दृष्टि से यूरोप को पीछे छोड़ दिया। कुछ ही समय बाद विश्व रंगमंच पर सोवियत रूस भी विश्व शक्ति के रूप में सामने आया। एशिया और अफ्रीका के देशों में चल रहे स्वाधीनता आंदोलन को भी बल मिला। यूरोप की श्रेष्ठता का दावा इस युद्ध में धूमिल हुई, क्योंकि साम्राज्यवादी यूरोप सदैव इस प्रचार को हवा देता था कि यूरोप और यूरोपीय लोग श्रेष्ठ हैं। रूस जापान का 1905 का युद्ध और इसमें रूस की पराजय से भी यह मिथक टूटा। साथ ही एशिया और अफ्रीका के देशों में स्वाधीनता आंदोलन तीव्र हुए। विश्व में शांति बनाए रखने के लिए राष्ट्र संघ की जरूरत महसूस की गई और राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई ताकि सभी देश में आपस में शांति व्यवस्था बनाए रखा जाए और साथ ही विश्व स्तर पर शांति के लिए राष्ट्रसंघ की स्थापना की गई। तो आज हमने बताने का प्रयास किया कि प्रथम विश्व युद्ध की प्रकृति क्या थी, इसके परिणाम क्या हुए,
मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक साबित हुआ होगा। आगे के वीडियो में और कुछ टॉपिक लेकर मैं आप लोगों के बीच आऊँगा। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माँ।